पुराने समय की बात है। किसी जंगल में पूजा नाम की एक ऊंट और उसका बच्चा रहते थे, जिसका नाम चिंटू था। वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पूजा के पेट में एक और बच्चा था, जो कुछ ही दिनों में पैदा होने वाला था। एक दिन पूजा अपने बेटे चिंटू से बोली, अरे चिंटू बेटा, तुम्हारा एक और भाई आने वाला है। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। अरे हाँ मम्मी, आप जल्दी जाएं, पास वाले जंगल में बहुत सारा खाना है। आप वहाँ पर जाकर खाना ढूंढकर खा लें। आपको जल्दी जाना होगा, मैं तब तक घर का ख्याल रखता हूँ। और इस तरह पूजा वहाँ से निकलती है और पास वाले जंगल में खाना ढूंढने चल पड़ती है। अरे मुझे पास वाले जंगल में जाकर खाना ढूंढकर खाना होगा, वरना मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। मैं जल्दी जाती हूँ। और इस तरह पूजा वहाँ से निकल पड़ती है और जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। अरे मुझे जल्दी चलना होगा, शाम होने तक मुझे खाना ढूंढना होगा, मेरा बच्चा अकेला है। और इस तरह चलती चलती वो भेड़िए के पास पहुँच जाती है। भेड़िया उसको देखकर कहता है, हा हा हा, अरे क्या बात है, ये देखो कितना बड़ा शिकार। अरे ऊंट, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ फंस गई हो। हा हा हा। भेड़िया एक झपट्टा मारकर पूजा को नीचे गिरा देता है। ओ हा 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 हा, देखना अब मैं तुम्हें खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे मेरे पेट में तो एक बच्चा है, प्लीज मुझ पर दया करो, ऐसा मत करो। तुम्हारा भी कोई बच्चा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पूजा की ये बात सुनकर भेड़िया को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको कहता है, अरे क्या तुम्हारे पेट में बच्चा है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे माफ कर दो। अरे आपने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो कोई और शिकार ढूंढ लूंगा, तुम लोग अपने घर जाओ, कोई बात नहीं। और इस तरह पूजा वहाँ से चलती है और दोबारा से खाना ढूंढने निकल पड़ती है। वो अभी थोड़ा ही आगे जाती है कि आगे से एक बड़ा शेर आ जाता है, जो उस पर झपट्टा मार देता है। ओ हा 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 हा, अरे वाह, इतना बड़ा मांस, आज तो मजा आ जाएगा, मैं पेट भर कर खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। अरे अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे मेरे पेट में बच्चा है, मैं तो खुद खाना ढूंढने आई थी, तुमने मुझे खाना बना लिया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। हा हा हा, अरे मैं किसी पर दया नहीं करता, मैं तो खुद भूखा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बच्चा भी खा जाऊंगा। हा हा हा। इतनी देर में वहाँ पर वो भेड़िया आ जाता है, जिसने पूजा की जान बचाई होती है। अरे दुष्ट शेर, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, इससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, चलो मुझसे लड़ो। हा हा हा, अरे जात का भेड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो इसको खा कर छोड़ूंगा, उल्टा मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। हाँ हाँ देखता हूँ, चलो आओ मुझसे लड़ो, मैं भी भेड़िया हूँ, देखता हूँ तुम मेरी दोस्त ऊंट को कैसे खाते हो, चलो आओ मेरा सामना करो। और इस तरह उन दोनों की आपस में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और काफी देर लड़ने के बाद वो एक दूसरे को काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। वाह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अरे मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो आओ मुझसे लड़ो। वाह। और इस तरह काफी देर लड़ने के बाद शेर भेड़िए को मार गिराता है, क्योंकि शेर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। हा हा हा, अरे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुम मेरे साथ ना लड़ते तो आज तुम जिंदा होते। हा 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 हा, इस जंगल का सिर्फ मैं ही राजा हूँ, शेर खान। अरे चलो, भेड़ियों को तो मैंने मार लिया, तो चलो अब ऊंट की तरफ जाता हूँ और जाके उसका मांस खाता हूँ, मुझे ऊंट का मांस बहुत पसंद है। हा हा हा। और इस तरह शेर ऊंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अरे चलो ऊंट, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, चलो मैं तुम्हें खाना शुरू करता हूँ। हा 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 हा। शेर अभी ये बातें कर रहा होता है कि पीछे से भेड़िया उठकर आ जाता है। अरे अरे, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो जानबूझकर नीचे गिर गया था, अब मरो यहाँ पर। भेड़िया शेर को खत्म कर देता है
और इस तरह वो ऊंट के पास जाकर कहता है, अरे मेरी बहन उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा बच्चा सही सलामत होगा। देखना, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही पैदा होगा। चलो मेरे साथ चलो। भेड़िया पूजा की काफी ज्यादा मदद करता है और इस तरह वो उसको उसके घर पहुंचा देता है। और इस तरह पूजा अपने घर पहुंच जाती है और उसका बेटा चिंटू उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे मम्मी, आप आ गई। मैं तो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था। शुक्र है आप वापस आ गई। और इस तरह पूजा अपने घर को वापस चल पड़ती है, लेकिन उसका बच्चा अभी पैदा होना बाकी होता है। वो जल्दी से अपने घर जाती है, लेकिन उसने अभी खाना नहीं खाया होता, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। घर पहुंचकर वो चिंटू को सारी कहानी बताती है। अरे चिंटू बेटा, मुझ पर शेर ने हमला कर दिया था और मैं बड़ी मुश्किल से वापस आई हूँ। और इस तरह वो एक बहुत क्यूट से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देते ही वो खुद वहीं गिरकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और इस तरह जंगल के बाकी जानवर वहाँ पर आते हैं और वो उस नए बच्चे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और वो बच्चा उनके साथ मिलकर दोबारा जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।